राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का 990वां विजय दिवस बड़े धूमधाम से बिरनो क्षेत्र के बड़सर गांव शिव मंदिर पर मनाया गया। इस दौरान महाराजा सुहेलदेव जी के चित्र पर पुष्प अर्चन कर उन्हें नमन किया गया। उनकी वीरता पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि अवधेश राजभर भाजपा नेता ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव बहराइच के हिंदू राजा थे। 18 वर्ष की उम्र में उनका राज तिलक हुआ था। उन्होंने आक्रांत सैयद सालार मसूद गाजी का मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसके बाद 157 वर्ष तक किसी भी आक्रमणकारी का भारतवर्ष पर नजर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। भाजपा नेता मनु राजभर ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों को उनके इतिहास से अवगत कराना है, क्योंकि जिस समाज को अपना अतीत नहीं मालूम वो तरक्की नहीं कर सकता। और मैं हर समाज से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग हर 10 जून को अपने अपने घरों में 10 दीपक जलाकर चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव जी के विजय दिवस पर पुष्प चढ़ाकर नमन करें। संचालक प्रधान संगठन के अध्यक्ष राम प्रधान विनोद गुप्ता ने किया। चक्रवर्ती महाराज सुहेलदेव जी का शौर्य दिवस के कार्यक्रम की अध्यक्षता कैप्टन मुसाफिर राजभर के द्वारा आयोजित की गई। कहा कि पार्टी लंबे समय से 10 जून शौर्य दिवस मनाती है। आज के दिन चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव जी ने बहराइच में कुटिन नदी के तट पर सैयद सालार गाजी को युद्ध में मार गिराया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ दर्पण और मैं हूं मुकेश राजभर। और यहाँ भड़सर ग्राम सभा में महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनाया जा रहा है, जिसके कार्यकर्ता यहाँ के ग्राम प्रधान विनोद गुप्ता जी हैं और मुख्य अतिथि में अवधेश राजभर, ग्राम प्रधान दियारा। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए। धन्यवाद। मेरा नाम अनिल राजभर है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा हूँ जी। आज हम सब बड़सर के इस मंदिर पर इकट्ठा हैं जी। सर्व समाज के बुद्धिजीवी और सभी साथी यहाँ हैं जी। और आज एक ऐसा शुभ अवसर है, जिस शुभ अवसर का हम सबको लंबे समय से इंतजार हो रहा है। आज ही के दिन जी हिंदू हृदय सम्राट, भारत के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने वाले वीर राजा सुहेलदेव ने श्रावस्ती के धरती पर एक ऐसे आतताई को पराजित किया जो भारत भूमि को कुचलना चाहता था। और आज ही के दिन चित्तौड़ा झील के किनारे एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में विदेशी सैयद सालार गाजी को आपने परास्त किया था। इसलिए भारत के सभी जन आज के इस 10 जून को उनके यादाश्त में ये पर्व के तौर पर मनाते हैं, विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और संकल्प लेते हैं कि जब जब भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर आंच आएगी तो भारत का बच्चा बच्चा सुहेलदेव जी को अपना आदर्श मानते हुए पद चिन्हों पर चलकर उस आतताइयों से सदैव लड़ता रहेगा। और इस अवसर को हमारे सभी लोग इस बात की शपथ लेते हैं, इसीलिए हम सब आज इकट्ठा हैं सब मनाने। धन्यवाद। बुजुर्ग लोग हैं और आइए पिताजी से बात करते हैं। सर, 2 बातें कहिए। जी। सुहेलदेव जयंती जो है, अंग्रेज़ों ने जब जो है इस देश पर चढ़ाई किया और पूरे देश को कब्जा करते हुए श्रावस्ती में जब के साथ युद्ध हुआ और इसकी 10 तारीख को जो है विजय और 2 बातें महाराजा सुहेलदेव जी के विजय दिवस के बारे में 2 बातें बताइए। देखिए, हमारे महाराजा सुहेलदेव हमारे नहीं पूरे भारतवर्ष के महावीर जी महाराजा। इन्होंने जब गाजी मियाँ को संघर्ष में परास्त किया, पूरे देश को लुटते हुए गाजी मियाँ बहराइच पहुँचा। आज उनका पर्व मनाते हैं विजय दिवस। विजय दिवस पर
आज हम सभी राजभर उनकी तरफ चल रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। यही खुशी, यही आज के दिन से होना चाहिए। तो हमारे राजभर समाजों को क्या उद्देश्य देना चाह रहे हैं? देखिए, हम तो देश नहीं देंगे, हमारा आकांक्षा, हमारा दिल है कि हमारी लड़ाई जैसे महाराजा सुहेलदेव ने जैसे राजभर आरक्षण का मुद्दा है, एक जुट होकर के नीति राजनीति को अलग करके तो ये हमारे राजभर समाज में सभी को मनाना चाहिए। सबको मनाना, सभी हमारे राजभर समाज को नहीं, पूरे इंडिया भारत के लोगों को मनाना चाहिए। इन्होंने सुरक्षित किया है देश का। धन्यवाद। और आइए मनाते हैं हमारे राजभर उसका नाम था गजनी जी, गाजी से युद्ध हुआ, समर में परास्त हुए, मारे गए। हम लोगों के बाद में ये इनका भी स्वर्गवास हुआ। तभी से हम लोग कुछ मना रहे हैं कि आज सौर दिवस, विजय दिवस कहिए या सौर दिवस कहिए, उस दिन जो ये उसको परास्त, उसी दिन से हम लोग सौर दिवस के रूप में 10 जून को मनाते हैं। मैं राजभर 75 राजभर समाज के कैप्टन। यहाँ राजभर समाज के चौधरी जी हैं, बैजनाथ राजभर जी। और आइए इनसे कुछ महाराजा सुहेलदेव जी के विजय दिवस के बारे में कुछ बात करते हैं। चाचा जी, आपका परिचय? चौधरी बैजनाथ राजभर जी। मेरा घर ग्राम सभा का निवासी हूँ। आज ग्राम सभा भणसर में सूचना मिली कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाई जाएगी। विजय दिवस। यह विजय दिवस केवल भणसर ही नहीं, हर जगह जयंती मनाई जाती है। सबसे बड़ी ऊंची चीज कि हमारे राष्ट्रवीर महाराज सुहेलदेव राजभर जी की 11वीं सदी में जब दूसरे मुल्क हिंदुस्तान से बाहर के अतिताइयों ने सैयद सलार गाजी हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण किया और विजय प्राप्त करके चला जाता था। 16वीं बार जब 17वीं बार में आया तो ये 4 भाई थे। सुहेलदेव जी श्रावस्ती के नरेश थे और इनके भाई श्रावस्ती से पश्चिम के नरेश थे। उन दोनों भाइयों को वह कुचलते हुए जब श्रावस्ती के तरफ बढ़ा तो इनको सूचना मिली कि हमारे भाइयों को जो है यह जो है कुचल दिया। तो इन्होंने 21 राजाओं को मिलाकर इनका छत्र छाया और शासन कौशाम्बी से लेकर नेपाल और गढ़वाल से लेकर पलासी, जिसको मगध देश कहते थे, इतना इनका मतलब शासन काल था। इन्होंने गजनवी को बहराइच श्रावस्ती में चितौड़ागढ़ झील है, उसी झील पर इन्होंने रौंदते हुए और भारत की संस्कृत सभ्यता और भारत की अस्मिता बचाने के लिए इन्होंने गजनवी को जो है पराजित किए और जब तक ये रहे 175 वर्ष तक
हिंदुस्तान के ऊपर किसी अतताई का हिम्मत नहीं नजर पड़ी कि फिर हिंदुस्तान के ऊपर मैं नजर उठा करके देखा। इसीलिए आज 10 जून को यह विजय प्राप्त किए 11वीं सदी में। आज पूरा मतलब हम लोग राजभर समाज आज के दिन मनाते हैं। केवल राजभर समाज नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सर समाज को जो है यह सम्राट राजभर सुहेलदेव जी की जयंती मनाई जानी चाहिए। जी बन गए। और हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी है जो कांग्रेस के नेता जी है, और आइए इनसे बात करते हैं विजय दिवस के बारे में। भैया आपका परिचय? जी मैं ओम प्रकाश राजभर। जी थोड़ा बात कीजिएगा जी जी महाराजा सुहेलदेव जी के विजय दिवस के बारे में महाराजा सुहेलदेव जी वो हमारे देश के विजय दिवस आज हम 10 जून को मनाते हैं। ये विदेशी आक्रांता जो थे हमारे देश को करते हुए आ रहे थे, और पूरे दक्षिण से लेकर के करते हुए भारत के सरजमी को रौंदते हुए मंदिरों को और भारत के तमाम दिशाओं से विजय प्राप्त करते हुए जैसे वो बहराइच में आए तो वहीं पर उनकी भेंट महाराजा सुहेलदेव राजभर से हुई, और उन्होंने उनके विजय के रथ को यहाँ पर रोका और श्रावस्ती में जो चित्तौड़ झील है वहीं पर उनका अंत किया, और 10 जून को वह उनका अंत किया। उसी दिन से राजभर समाज 10 जून को विजय